बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 37 मौतें, 900 केस, एक दिन के सबसे बड़े फिगर्स। हुकूमत ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। उड़ीसा के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई। तेलंगाना में हफ्ते को फैसला। मोदी कौम से खिताब करेंगे। दुनिया भर में कोरोना मौतें 1 लाख के करीब। न्यूयॉर्क में दर्जनों लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। स्पेन और बर्तानिया में सैकड़ों मौतें। बोरिस जॉनसन को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया। यूरोपीय वजीरों ने कोरोना से निपटने के लिए 500 बिलियन यूरो के पैकेज से किया इत्तेफाक। ईरान में 122 नई मौतें। रमजान में इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। कोविड-19 से दुनिया के अमन को खतरा हो सकता है। यूएन चीफ ने दी वार्निंग। बांग्लादेश के सदर ने मुजीबुर रहमान के कातिल की दरखास्त रहम रद्द कर दी। किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कोरोना वायरस से मौतें 1 लाख के करीब हो गई हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोविड पॉजिटिव मरीजों की तादाद 17 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिका 5 लाख कोविड-19 केसों की तरफ बढ़ रहा है, जहां 17,000 मौतें भी हुई हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट सबसे ज्यादा मुतासिर है। न्यूयॉर्क की सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओहदेदार मरने वालों के लिए इज्तिमाई कब्रें खोद रहे हैं। रियासत में 7,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है और अमेरिका के 1,60,000 से ज्यादा केसेस न्यूयॉर्क में ही पाए गए हैं। न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड इलाके में वबा में तेजी से पहले एक कब्र में 25 लोगों को दफन किया गया था और मार्च के बाद से ये तादाद काफी बढ़ गई है। अब तकरीबन रोजाना इस तरह दर्जनों लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। शिकागो की जेल में कोविड-19 के 450 केस पाए गए हैं। मैक्सिको में कोरोना वायरस की वजह से 2 हामिला औरतों की मौत हो गई है। स्पेन में पिछले 24 घंटों के दौरान 605 मौतें हुई हैं। 23 मार्च के बाद से ये स्पेन में सबसे कम मौतें हैं। स्पेन 1,58,000 केसों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि उस मुल्क में मौतें 16,000 हुई हैं। बर्तानिया में एक दिन में 881 मौतों को कंफर्म किया गया है। बर्तानिया यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 65,000 से ज्यादा केसेस और 8,000 मौतें हुई हैं। बर्तानिया के वजीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अब भी हॉस्पिटल में है। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है और वो फौरी डोनिंग स्ट्रीट नहीं जा सकते। फ्रांस की फौज ने खबर दी है कि बैरूनी मुल्कों में फ्रांस के जंगी जहाजों में कोविड-19 के 50 केस पाए गए हैं। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 4,300 के करीब हो गई है। पिछले 24 घंटों में ईरान में 122 नई मौतें हुई हैं। मुल्क में 68,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। बेल्जियम में ईरान के सफीर गुलाम हुसैन दैकानी ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका कोरोना वायरस की सूरत हाल का गलत फायदा उठाते हुए ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। उन्होंने यूरोन्यूज में एक आर्टिकल लिखते हुए ये बात कही। आयरलैंड के ओहदेदारों ने कहा है कि वो मरहलावार तौर पर लॉकडाउन बर्खास्त करेंगे।
मलेशिया में लोगों की नक्लो हरकत पर पाबंदियों को 28 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इंडोनेशिया में 219 नए केसेस सामने आए हैं, जहां जुमला मरीजों की तादाद 3512 हो गई है। कजाकिस्तान में इमरजेंसी की मुद्दत अप्रैल के खत्म तक के लिए बढ़ा दी गई है। हंगरी के वजीर आजम ने वार्निंग दी है कि अभी असल इम्तिहान शुरू नहीं हुआ है। हंगरी ने पाबंदियों की वजह से कोरोना वायरस पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी हासिल की है। हंगरी के वजीर आजम ने खबरदार किया कि जब मुल्क में कोरोना वायरस इंतहा को पहुंचेगा, तकरीबन 8000 वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स की जरूरत होगी। आम हालात में मुल्क में तकरीबन 2000 आईसीयू बेड्स होते हैं। रशिया में 1786 नए केसेस सामने आए हैं। ये एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है, जिसके साथ ही रशिया में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 12000 हो गए हैं। मुल्क में 18 नई मौतें हुई हैं, जिसके साथ ही रशिया में मरने वालों की तादाद 94 हो गई। चाइना में 42 नए केसेस सामने आए, इनमें से 38 बाहर के बताए गए हैं। वुहान शहर में, जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ था, एक ताजा मौत हुई है। पोलैंड की हुकूमत ने कहा कि मुल्क में आने वाले दिनों में इन्फेक्शन अपनी इंतहा को पहुंचेंगे। हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अगर हम डिसिप्लिन बरकरार रखेंगे तो ऐसा इम्कान है कि ये इन्फेक्शन इंतहा को पहुंचने के बाद तेजी से नीचे आएगा। इससे पहले वजीर आजम ने कहा था कि पोलैंड में मई या जून में इन्फेक्शन अपनी इंतहा को पहुंचेंगे। जुमेरात तक पोलैंड में 174 मौतें हुई हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने कम आमदनी वाले खानदानों में नकद रकम की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 4600 से ज्यादा केसेस और 66 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में पिछले 24 घंटों के दौरान एक मौत हुई। पता चला कि सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के बहनोई कोरोना की वजह से मौत की नींद सो गए। यूरोपीय मुल्कों के वजीरों ने कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए 500 बिलियन यूरो के पैकेज से इत्तेफाक किया है। ब्रुसेल्स में वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग हुई, जिसमें इटली और फ्रांस के मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया गया। ये डील उस वक्त हुई जब नीदरलैंड्स ने कर्ज की वापसी की शर्तों पर अपनी पोजीशन को कुछ नरम किया। 2 दिन की सरगर्म बातचीत के बाद ये डील हो सकी। जिस तरह से दुनिया में कोविड-19 तेजी से फैल रहा है, उसके नतीजे में हुकूमतें और आलमी निज़ाम ठप हो गए हैं, आलमी इदारे ठप हो गए हैं। ऐसे में IMF ने वार्निंग दी है कि दुनिया में 1930 के दहे के ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बदतरीन मौशी हालात पैदा हो रहे हैं। चाइना ने कहा है कि उसकी तिजारत को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना है। चाइना के वजीर कॉमर्स ने कहा कि तमाम कंपनियों को मुश्किल हालात का सामना है। एक रिपोर्ट में अमेरिका में 3 हफ्तों में 16.8 मिलियन लोगों के रोजगार से महरूम होने की तस्दीक की गई है। यूएन चीफ ने वार्निंग दी है कि कोविड-19 से दुनिया के अमन और सलामती को खतरा पैदा हो सकता है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मौजूदा हालात में समाजी बेचैनी और तशद्दुद में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी सलाहियतें मुतासर हो सकती हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुत्तहिद हो जाए। गुटेरेस ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की कारकर्दगी कोविड-19 के सिक्योरिटी और अमन पर असरात को कम करने के लिए बहुत अहम है। एक रिपोर्ट में ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि यूरोपीय यूनियन कोविड-19 से पहुंचने वाले धक्के से शायद कभी नहीं उभर सकती। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 37 मौतें, 900 केस, एक दिन के सबसे बड़े फिगर्स। हुकूमत ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है।
उड़ीसा के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई। तेलंगाना में हफ्ते को फैसला, मोदी कौम से खिताब करेंगे। दुनिया भर में कोरोना मौतें 1 लाख के करीब। न्यूयॉर्क में दर्जनों लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। स्पेन और बर्तानिया में सैकड़ों मौतें। बोरिस जॉनसन को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया। यूरोपीय वजीरों ने कोरोना से निपटने के लिए 500 बिलियन यूरो के पैकेज से किया इत्तेफाक। ईरान में 122 नई मौतें। रमजान में इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। कोविड-19 से दुनिया के अमन को खतरा हो सकता है, यूएन चीफ ने दी वार्निंग। बांग्लादेश के सदर ने मुजीबुर रहमान के कातिल की दरखास्त रहम रद्द कर दी। किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन में कई कोविड-19 केसेस पाए गए हैं। जो ताज़ा केसेस हैं, यमन में कोरोना का पहला केस पाया गया। ये केस हजरमौत सूबे में पेश आया। इस मरीज की हालत मुस्तहकम बताई गई है। एक दिन पहले सऊदी इत्तेहाद ने यमन में 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन अल-हूसियों ने इस पेशकश को रद्द कर दिया और मुतालबा किया कि पहले मुल्क की नाकाबंदी बर्खास्त की जाए। दुनिया भर में हर एक की जबान पर कोरोना का जिक्र है और आजकल हर कोई, चाहे वो इंडिया में हो या किसी और मुल्क में, यही सवाल कर रहा है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स के हवाले से अल जजीरा चैनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लोगों को संगीन सूरत हाल के मद्देनजर इतनी जल्दी पाबंदियां बर्खास्त होने की उम्मीद में नहीं रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का दुनिया को सामना है, क्योंकि कई जगह नए नए हॉटस्पॉट्स उभर कर सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में ईसाइयों ने घरों में गुड फ्राइडे मनाया। तमाम चर्च बंद थे। इस मौके पर चर्चों के पास एहतियाती कदम उठाए गए थे। ईरान में रमजान के दौरान इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी लगाई जाएगी। ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात बताई गई। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने एक दिन पहले अपने खिताब में कहा था कि मुसलमानों को इस मर्तबा मुकद्दस महीने का तन्हाई में एहतमाम करना चाहिए। खामनाई ने कहा था कि मुसलमानों को घरों में नमाजें पढ़नी चाहिए और तिलावत करनी चाहिए और पूरी दुनिया की भलाई के लिए दुआएं करनी चाहिए। अब बात इंडिया की। हिंदुस्तान में कोविड-19 की वजह से पिछले 24 घंटों में 37 मौतें हुई हैं और 896 नए केसेस सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक के सबसे बड़े फिगर्स हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 7000 हो गई है और 250 मौतें हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में उड़ीसा के बाद पंजाब ने भी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पता चला है कि कई रियासतें ऐसा कदम उठाने पर गौर कर रही हैं। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फैसले का उम्मीद है कि इतवार तक ऐलान कर दिया जाएगा। मोदी हफ्ते को कोविड-19 के मसले पर तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक बार फिर बातचीत करने वाले हैं। पता चला कि मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम रियासतों की राय मांगी है। कर्नाटक ने भी रियासत के तमाम जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की तायीद कर दी है। कर्नाटक कैबिनेट ने इस सिलसिले में फैसला किया और मरहलावार तौर पर लॉकडाउन हटाने की एक तजवीज रद्द कर दी। बास खबरों में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को कौम से खिताब कर सकते हैं, जिसमें वो लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में ऐलान कर सकते हैं। तेलंगाना कैबिनेट की भी हफ्ते को एक मीटिंग होगी, जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में फैसला लिए जाने का इम्कान है। इस दौरान मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने रियासतों से कहा कि वो लॉकडाउन पर 100% अमल को यकीनी बनाएं।
तेलंगाना रियासत में घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क लाजमी कर दिया गया है। इससे पहले कई दूसरी रियासतों और शहरों में अवामी मकामात पर मास्क को लाजमी किया गया है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 35 नए केसेस सामने आए हैं। रियासत में 475 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और अब तक 12 मौतों को कंफर्म किया गया है। वजारत सेहत ने कहा है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ वजारत ने यह भी कहा कि गाइडलाइंस और डूज एंड डोंट्स पर अमल करना जरूरी है। वजारत ने कहा कि ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि मुल्क में अब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन उस मरहले को कहते हैं जिसे स्टेज 3 का नाम दिया गया है। हुकूमत का कहना है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब उस समत में बढ़ रहा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक्सपर्ट्स ने पेश कयासी की है कि वायरस तेजी से फैल सकता है और खतरनाक रुख इख्तियार कर सकता है। पंजाब कैबिनेट की एक मीटिंग में लॉकडाउन और कर्फ्यू 1 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के केसों में तेजी से इजाफा हुआ है। रियासत में 11 मौतें हुई हैं और 132 लोग मुतासिर हुए हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो इस वबा से निपटने में रियासतों की मदद करें। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा है कि वो लॉकडाउन से बाज लोगों और बाज सर्विसेज को छूट देने के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करें। वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा कि वो लॉकडाउन के दौरान मजहबी इज्तिमात और जुलूसों की इजाजत ना दें। एक ऐसे वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट लैब्स को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस के मुफ्त मुआयने करें, कई लेबोरेटरीज उम्मीद कर रही हैं कि हुकूमत एक मैकेनिज्म बनाएगी ताकि उनकी मदद हो सके। बाज लैब्स के मालिकीन ने कहा है कि उनके पास मुफ्त तजुर्बे करने की सलाहियत और वसाइल नहीं है। डॉक्टर डैंस लैब के सीईओ अर्जुन डैंग ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हैं लेकिन प्राइवेट लैब्स का टेस्ट पर काफी खर्च आता है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस खर्च को बर्दाश्त करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान कोविड-19 की वबा के मद्देनजर तमाम दोस्त मुल्कों की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बाज़ दवाओं की सप्लाई पर शुक्रिया का जवाब देते हुए ये बात कही। मोदी ने कहा कि वो इसराइल के अवाम की सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। मोदी ने ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो का भी शुक्रिया अदा किया। एक दिन पहले मोदी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया का जवाब देते हुए इसी तरह की बात की थी और कहा था कि हिंदुस्तान और अमेरिका मजबूत पार्टनर्स हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने हिंदुस्तान को कोविड-19 की वबा के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए $2.2 बिलियन देने का यकीन दिलाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदर ने वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से इस सिलसिले में बातचीत की। अब देखते हैं कोरोना से हटकर कुछ दूसरी खबरें। बांग्लादेश के सदर अब्दुल हमीद ने मुल्क के बानी शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल केस के सिलसिले में एक साबिक फौजी ओहदेदार अब्दुल मजीद की दरखास्त रहम रद्द कर दी है, जिन्हें 25 साल बाद पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया। ढाका की अदालत ने अब्दुल मजीद के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। वजीर दाखिला असदुज्जमा खान ने तस्दीक की कि सदर ने दरखास्त रहम रद्द कर दी है और अब अब्दुल मजीद की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि जेल ओहदेदार जल्द से जल्द फांसी को यकीनी बनाएंगे। अब्दुल मजीद उन 12 साबिक फौजी ओहदेदारों में शामिल थे जिन्हें 1998 में एक अदालत ने शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के लिए कसूरवार पाया था और फांसी की सजा सुनाई थी। इराक के नए वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क के आलमी ताल्लुकात की कामयाबी का दारोमदार एहतराम और तालमेल पर होगा। मुस्तफा अल काज़मी ने कहा कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत किसी को इजाजत नहीं देगी कि वो इराकी शहरियों की तौहीन करे। उन्होंने हाल ही में अमेरिका के बाद फैसलों के पस मंजर में ये बात कही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में 24 घंटों में 37 मौतें, 900 केस, एक दिन के सबसे बड़े फिगर्स। हुकूमत ने कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। उड़ीसा के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई। तेलंगाना में हफ्ते को फैसला, मोदी कौम से खिताब करेंगे।
दुनिया भर में कोरोना मौतें 1 लाख के करीब। न्यूयॉर्क में दर्जनों लाशों को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। स्पेन और बर्तानिया में सैकड़ों मौतें। बोरिस जॉनसन को आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया। यूरोपीय वजीरों ने कोरोना से निपटने के लिए 500 बिलियन यूरो के पैकेज से किया इत्तेफाक। ईरान में 122 नई मौतें। रमजान में इज्तिमाई इबादतों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। कोविड-19 से दुनिया के अमन को खतरा हो सकता है। यूएन चीफ ने दी वार्निंग। बांग्लादेश के सदर ने मुजीबुर रहमान के कातिल की दरखास्त रहम रद्द कर दी। किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह।